हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 14 मार्च 2024। अगर आज की बात करें तो आज काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है, बट थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना कि निफ्टी में फॉल हुआ, सेंसेक्स में फॉल हुआ, अपने मिड कैप निफ्टी में 3.5% फॉल हुआ। तो काफ़ी बड़े फॉल हुए, बट उसके कंपेयर में अगर हम देखें कि यार बैंक निफ्टी में उतना फॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज एक्सपायरी थी, राइटर्स बैठे थे और वो उन्होंने उसे लॉक करके रखा था ना। अदरवाइज काफ़ी बड़ा फॉल होना चाहिए था बैंक निफ्टी में। 2.5-3% का फॉल एटलीस्ट होना चाहिए था एज कम्पेयर टू कि हाँ निफ्टी में 2-2.5% हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी उतना होना चाहिए था ना। अब सेकंड चीज़ ये थी कि परसों ही जब इस एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया था, उसी टाइम पे हमारा डिस्कशन था कि यार अब थोड़ा अडानी में आप बेरिश हो जाना। क्यों हो जाना? क्योंकि अडानी एग्जैक्टली उस वर्डिक्ट का मतलब क्या था कि कंपनी किसने गवर्नमेंट को कितना फंड दिया एंड उसके बदले में कितना काम हुआ, यही चीज़ें लोग बाग लिंक करेंगे ना। तो लिंक करेंगे तो सबसे पहला नाम, क्योंकि मार्केट में जो चलता है वो अडानी का चलता है ना, तो अडानी पे हो सकता है नेगेटिविटी आए। तो आज अगर आपने देखा हो परसों के इसमें डिस्कशन हुआ था हमारा, और आज आपने देखा हो तो 7% डाउन हुआ। 7% डाउन होना बड़ी चीज़ होती है ना। साथ में टाटा मोटर्स वगैरह भी डाउन हुए हैं 4-4%। तो ये काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है मार्केट में। अब कल क्या हो सकता है, कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर सेलिंग, ठीक है, ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर था कि आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एच डी एफ सी बैंक जब तक आपका 1463, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक तो बाय नहीं करना है ना। इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपको 70 और 80 के लिए बाय करना है विद द एस एल ऑफ 59, ठीक है। एंड 57 के नीचे निकलता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 50 एंड 41.5। एस एल आपका रहेगा 1460। तो ये क्लियर रखना, एस एल क्या रहेंगे, टारगेट क्या रहेंगे। कल इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी? क्योंकि आज इसने मूवमेंट नहीं दिया ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था उसमें फॉल नहीं था ना, ऐसा सच नहीं होता। फॉल अगर अडानी में हो रहा है तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा इन कमिंग सेशंस। अगर वापस रिबाउंड हो गया तो बात अलग है ना। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज अवर एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक ने तो फॉल दिया है आज अच्छा खासा, सेकंड टारगेट के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी है। बट हाँ, कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 1084 अगर टूटता है तो फिर आप 1091 एंड 1099 तक के लिए सोच सकते हैं। 1080 का आपका यहाँ एस एल रहेगा। एंड अगर 78 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपका 72 एंड 64 तक के टारगेट इजीली मिलेंगे। एंड यहाँ पर 81 का आपका एस एल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलायंस, देखो रिलायंस की तो कैंडल्स ही नहीं दिख रही, ये भी 4% आज डाउन हुआ है, ठीक है। तो 4% डाउन हुआ है। क्यों डाउन हो रहे हैं, क्या आज रीज़न है? केवल एक न्यूज़ है जो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। एंड उससे रिलीवेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें फॉल आपको देखने को मिला है। अब चलो बात कर लेते हैं 2874। अगर ये ब्रेक होता है तो 2890 एंड 2907। नीचे 2856 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप 2839 एंड 2820, ये आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एस एल की बात करूँ तो एस एल आपका 10 पॉइंट का रहेगा, यानी बात करें 66 एस एल रहेगा फॉर सेलिंग एंड फॉर बाइंग 64 आपका एस एल रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या हुआ, इन्फोसिस में वो फॉल नहीं था, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था, जितना बाकी ने फॉल किया है। बिकॉज इसका जो लिंक है वो आपका बाहर के कंपनियों से ज़्यादा है ना। तो यूएस में अगर कुछ होता है, आईटी सेक्टर्स में कुछ होता है तो नो डाउट इसमें इम्पैक्ट होता है। बट हाँ, जो एससी ऑर्डर था उससे इस पे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस तो 1617 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो 1625 एंड देन 1632, ये आपके टारगेट रहेंगे। 1613 का आपको एस एल जरूर लेके चलना है। नीचे अगर बात करें 11 टूटता है तो फिर आपको 1603 एंड 1595 के टारगेट रहेंगे। 1613.5 का आपका यहाँ पर भी एस एल रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको स्केल अप करना, ये शायद यहीं आके कनेक्ट होगा, है ना। तो थोड़ा सा देख के चलना ये ट्रेंड लाइन को। चलो अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई
मे बी फॉल तो हुआ ही है कंटिन्यूस, सेकंड टारगेट तक हिट हुए हैं, बट हाँ अब कल के लिए क्या है, 748 टूटता है तो 753 एंड 757, बट हाँ हम थोड़े इंटरेस्टेड हैं नीचे की साइड 743, अगर ये टूटता है तो 738 एंड 729 तक के लेवल हमें SBI में देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में, ठीक है। एस एल यहाँ पर आपको 743 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 745 का आपका एसएल रहेगा, और 748 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 746 का आपका एसएल रहेगा। 2 पॉइंट का एसएल हमें लेके चलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने तो काफ़ी अच्छा फॉल दिया, कहाँ ये 1050 की साइड था, अब 974 के पास है ना। तो 974 अगर ये टूटता है तो फिर वंस अगेन ये कोशिश करेगा इस लेवल पे जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यानी 986 एंड देन 997। एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर एसएल जो बनेगा दैट इज़ योर 967, दैट इज 67.5 लेके चल जाना, दैट इज़ योर एसएल। और अगर 962 नीचे टूटता है 62.5 तो फिर आपको 973.5 के एसएल के साथ 947 एंड देन 934 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में भी वही माहौल है कि जो कैंडल्स बनी है उसके बाद वो चीज़ें दिखी नहीं रही तो लास्ट डे था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो अभी मूवमेंट बड़े ही रहेंगे ना, बाइंग आएगी तो एकदम आएगी, सेलिंग आएगी तो भी एकदम आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात करें 2952, अगर ये टूटता है तो फिर आपको 3020 एंड देन 3100 ये टारगेट आपको अपर डायरेक्शन में मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 2909, ठीक है, 2910, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा लेके चलना, बट अगर 2889, ठीक है, 28 टूटता है तो फिर वंस अगेन फॉल देखने को मिलेगा, कहाँ तक, 2823 एंड 2740। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 2915 का आपका एसएल रहेगा इन अडानी, ठीक है। अभी फॉल क्या कंटिन्यू हो सकता है, लेवल ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस हो चुका, ये नहीं टूटना चाहिए, अगर टूटेगा तो नो डाउट आपकी थोड़ी बाइंग आएगी, बट एसएल के साथ छोटे एसएल में आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। और एसएल को ट्रेल करा कीजिए कि हाँ यार रेड कैंडल बन रही है तो रेड कैंडल के लो हाई से आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है तो ग्रीन कैंडल के लो को से आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अब बीच में अगर रेड कैंडल बन जाए उनसे मतलब नहीं होता, या तो एसएल हिट हो या टारगेट हिट हो, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। एंड आपको क्या लगता है कि यार ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया है उसके बाद क्या इम्पेक्ट होने वाला है ऑन मार्केट, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।